पीएमसीएच में इलाज में लापरवाही से दलित बच्ची की मौत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालगंज के तिनपुलवा चौक पर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष अक्षय कुमार शुक्ला ने कहा कि बिहार में दुष्कर्म के बाद हुई हत्या की घटना और बढ़ते अपराध के बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटना घट रही है, लगातार लूट हत्या हो रही है। बिहार की सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। ऐसी निकम्मी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लगातार आंदोलन करेगी। मालूम हो कि बीते शनिवार को पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर के कुर्नी की 11 वर्षीय एक बच्ची, जिसकी दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद तेज धारदार हथियार से गला काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया था। आरोप यह है कि पीएमसीएच में बेड के अभाव में 4 घंटों तक घायल बच्ची एम्बुलेंस में ही तड़पती रही, जिसकी सूचना मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपने कार्यकर्ताओं के साथ घायल बच्ची को देखने पीएमसीएच पहुंचे थे। बेड नहीं मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कड़ी मशक्कत के बाद इलाज शुरू हुआ, परंतु घायल बच्ची की कुछ देर बाद ही मौत हो गई। इलाज में हुई लापरवाही के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पीएमसीएच के डॉक्टरों ने अभद्र व्यवहार। मालूम हो कि बीते शनिवार को पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर के कुर्नी की 11 वर्षीय एक बच्ची, जिसकी दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद तेज धारदार हथियार से गला काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया था, इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया था, लेकिन पीएमसीएच में बेड के अभाव में 4 घंटों तक घायल बच्ची एम्बुलेंस में ही तड़पती रही, जिसकी सूचना मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घायल बच्ची को देखने पीएमसीएच पहुंचे थे। बेड नहीं मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने अपना नाराजगी जाहिर की। कड़ी मशक्कत के बाद इलाज शुरू हुआ, परंतु घायल बच्ची की कुछ देर बाद ही मौत हो गई। इलाज में हुई लापरवाही के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पीएमसीएच के डॉक्टरों ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके विरोध में लालगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। आजकल जो नीतीश कुमार सरकार है और आजकल बच्चियों का जो रेप हो रहा है और उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उन्हीं को जगाने के लिए ये पुतला फूंका गया है। जगाने के लिए उठे हैं। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं जो बच्चियों के साथ रेप जो हुआ है उसके लिए, और जो हॉस्पिटल में भी जो घटना घटी उसी को मांग करने के लिए। एक दिन वही पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुआ था तो कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं देखी, आज क्यों खड़ी देख रहे हैं? जो घटना हुई है मनीष कश्यप के साथ जो घटना था और ये जो रेप के साथ 7 साल के बच्ची के साथ जो घटना था, अभी जो घटना हुई है दलित के बच्चे के साथ रेप हुआ है 7 साल की बच्ची के साथ, लेकिन उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ, मैन हैंडलिंग हुई, जिसके चलते उसकी जान चली, उसकी जान बचाई भी जा सकती थी। तो हम लोग अभी विधानसभा का शिविर लगाए हुए थे। हम लोग जितने नेता है ये बंद कमरों में बैठक हुई थी कि विधानसभा का शिविर था, लेकिन जो घटना हुई है तो हमने सोचा कि प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया जाए और जो प्रमुख मुद्दा आनंद फानंद में हम लोगों ने पुतला बनाया और आगे जाके हम लोगों ने सरकार का पुतला दहन किया कि ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। रेप होना बहुत गलत बात है और इलाज न करना उससे भी बड़ा गलत बात है। इलाज वेंटिलेटर नहीं मिला, पीएमसीएच में सुविधाएं नहीं मिली, इसके चलते हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष वगैरह भी गए थे, उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार, जो आप मनीष कश्यप की बात कर रहे थे, हमारे नेता के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ है माननीय राजेश राम जी के साथ। तो ये दलितों का अपमान है, हम लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। 7 साल की बच्ची का रेप हुआ फिर इलाज नहीं हो पाया, तो बहुत गलत बात है और सरकार को होश में आना होगा। 3-4 महीने में चुनाव है, चुनाव में जाएंगे, बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा होगा। एक घटना थी बच्चियों के साथ जो रेप हुआ है, जो बच्ची के साथ रेप हुआ, कब तक निर्भया चलेगा? ये बंद होना चाहिए। सरकार को, प्रशासन को इलाज तो करा दे सकते हैं ना, इलाज सही से होना चाहिए। ये बोलते हैं कि हर घर शौचालय बना दिया है, ज्यादा शौच करने समय ही होता है, आप देखिएगा कारण वही होता है। क्या चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं कि न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। 35% आरक्षण की महिलाओं की बात करते हैं हम लोग, तो इस पर न्याय, पहले बच्ची बचाओगे फिर ना बात होगा। बच्ची जो 7 साल की थी कल जाके IAS IPS क्या नहीं बन सकती थी,
लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत गलत घटना हुई है, हम लोग इसका बहुत विरोध करते हैं। वहाँ पर विद्यार्थी बच्ची पहुंची, गला इजा से काटे हुए थे। 7 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप किया गया। उसका गला काट के जो हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर से था, वहाँ लेने के लिए डॉक्टर और सिविल सर्जन तैयार नहीं थे। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सारे नेता और महिला सेल के अध्यक्ष, ये लोग 2 घंटे से ऊपर जहमजदी करने के बाद लिए हैं, जबकि उसको रखा नहीं गया वेंटिलेटर पर, जिसके कारण बच्ची मर गई। पुतला दहन करने आप हम इसीलिए आए हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में न्याय नहीं है। प्रशासन से पकड़ इनकी खत्म हो गई है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। आप रोज पेपर में देख रहे हैं, रोज दारू पकड़ा रहा है, दारू वहाँ कहाँ रह रहा है, कैसे रोज रेप हो रहा है। तो इसके लिए तो चाहिए था जनमानस को तैयार करना। नीतीश जी हॉस्पिटल में बच्ची गई तो वहाँ इलाज के लिए डॉक्टर कोई तैयार नहीं है। आपने कहा बीजेपी हॉस्पिटल किसी को नहीं सुनता है, नीतीश जी की भी नहीं सुन रहा है। तो नीतीश जी से भाजपा का आदमी जाए या कांग्रेस का आदमी जाए, तो व्यवहार दुर्व्यवहार एक साथ ही होता है। तो आज हम यही पर नीतीश जी से गुजारिश करूंगा कि न्याय कीजिए। आपको स्वच्छ छवि माना जाता है, तो स्वच्छ छवि कैसे है? दारू आपने बंद कर दिया, आपका इनकम खत्म हो गया, लेकिन दारू बिक रहा है, ट्रक के ट्रक दारू पकड़ा रहा है। कैसे महिलाओं का रेप हो रहा है, आप कहते हैं महिलाओं को मैं सुरक्षा दूंगा। नीतीश जी आप इसमें फेल हुए, इसीलिए मैं पुतला दहन किया। हो पुलिस प्रशासन हो या हॉस्पिटल हो, हर एक जगह भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नीतीश जी ने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। आज रोज ही घटनाएं घट रही है लड़कियों के साथ। 7 साल की बच्ची, अभी आपने पेपर पढ़ा, 2 को फांसी की सजा मिली। इसी तरह इससे भी मैं अपील करूंगा, जो मुद्दा है उसको उचित सजा मिले। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर के कुडनी ब्लॉक में एक 8 साल की बच्ची के साथ वैसी घटना हुई। उसका गला रेत दिया गया और उसका कलेजा चीर दिया गया। उसके बाद में हमारे वहाँ के कार्यकर्ता से हॉस्पिटलाइज जब वो हुई तो मिलने के लिए पहुंचे। वहाँ पे उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा था। बार बार हमने हॉस्पिटल के लोगों से निवेदन किया कि इसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स भेजा जाए, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। उसके बाद हमने ज्यादा प्रेशर, जब हमारे प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, स्थानीय हमारे जिलाध्यक्ष और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने मिलकर जब वहाँ के स्थानीय मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल पे प्रेशर बनाया, तो उन्होंने पटना के हॉस्पिटल में वहाँ पे उनको रेफर किया। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पटना के हॉस्पिटल में 4 घंटे तक बच्ची, PMCH जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा गया उसको, और वहाँ पे 4 घंटे तक बच्ची दर्द से कराती रही। वहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं था। उसके बाद में हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और हमारे तमाम नेता वहाँ पहुंचे। खूब देर तक वहाँ संघर्ष किया। उसके बाद में उसकी एकदम क्रिटिकल पोजीशन थी, तब जाके उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटल में भी उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, बच्ची को वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया। ये बहुत ही, इससे प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार की बहुत ही संवेदनहीन सरकार है। महिलाओं को किसी प्रकार की इसके प्रति संवेदनशीलता नहीं है। और इन्होंने एक तरह से, हम ये कहते हैं कि उस वैसी दरिंदे ने अत्याचार तो किया ही किया, लेकिन उससे बड़ा अपराध इस सरकार ने और यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। हम पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। वो इस बिहार की बेटी है, वो इस देश की बेटी है। आज उस बेटी के साथ घटना घटी है, कल किसी दूसरी बच्ची के साथ घटना घट सकती है। पूरी कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ, हमारी संवेदनाएं हैं इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और हो तो अपराधी को कड़ी सजा मिले, और जिसके साथ घटना घटी है, पीड़ित है, उनको समय पे न्याय मिले, इलाज मिले। इन्हीं तमाम मांगों को लेके आज हम यहाँ के लालगंज चौक में बिहार की सरकार के मुखिया और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं।